कैसे बनेगा सपनों का मकान? बालू की किल्लत से लोग हलकान। खरीदने की कैसे जुटाएं हिम्मत? सपनों में भी डराती है बालू की कीमत। झारखंड में बालू संकट से लोग परेशान हैं। बालू की किल्लत का सीधा असर निर्माण उद्योग पर पड़ रहा है। यही नहीं, जो घर बनाने का सपना देख रहे हैं उन्हें भी बालू की कीमत डरा रही है। राजधानी रांची में 45,000 रुपए में एक हाइवा बालू मिल रहा है, जबकि जब घाट से बालू निकलता है तो उसकी कीमत महज 5,000 रुपए के करीब होती है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि सिल्ली, बुंडू और सोनाहातू से बालू रांची लाया जाता है, लेकिन 60 किलोमीटर की दूरी में कीमत में 9 गुना इजाफा कोई संयोग नहीं, बल्कि एक संगठित अवैध कारोबार का नतीजा है। आम जनता से वसूली जा रही बालू की मनमानी कीमत। राज्य में चल रहा बालू का एक संगठित अवैध कारोबार। खनन माफिया, ट्रांसपोर्टर, अधिकारी और दलालों का गठजोड़। बालू घाट पर अवैध एंट्री, अवैध पासिंग और ब्लैक मार्केटिंग। बाबूलाल मरांडी ने ईडी से मामले पर संज्ञान लेने और हजारों करोड़ के अवैध बालू कारोबार के तंत्र को ध्वस्त करने की मांग की है। अगर सरकार में जरा भी लज्जा है, लोक लज्जा बची है, तो मैं समझता हूं कि त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है और चिन्हित घाट जो हैं, जो 31 घाट हैं जहां नीलामी हुई है, उसके अतिरिक्त अगर अन्य घाटों से उठाव हो रहा है तो ये चुनौती है प्रशासन के लिए। लेकिन अगर प्रशासन ही हाथ मिला ले तो मैं समझता हूं कि राज्य का भला नहीं होने वाला। और हेमंत सोरेन जब 14 महीने के लिए भी मुख्यमंत्री बने थे, तब बालू को लेकर ही उनकी जो बदनामी हुई थी, किरकिरी हुई थी कि मुंबई की कंपनी को उन्होंने बालू का ठेका सौंप दिया था। तो बालू के खेल में शीर्षस्थ लोग भी शामिल हैं और नीचे के लोग अपना अधिकार समझते हैं कि इस लूट में हम शामिल हो जाए। राज्य में 444 बालू घाट, सिर्फ 31 घाटों से बालू का उठाव। रांची के 19 बालू घाटों में से सिर्फ सुंडील, श्यामनगर और चौके सोरेंग चालू। रांची के बाकी 16 घाटों से बालू का अवैध उठाव। बालू के खेल में नेता और पुलिस का मेल। बाबूलाल के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है, साथ ही राज्य में बालू की किल्लत से इनकार किया है। अगर सही में कहीं इस तरह की बात हो रही है और आपको सारी जानकारी है, आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको रोकते हैं? फिर आप सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं, आप सहयोग करने के लिए भी रहिए। अगर कहीं कोई जानकारी मिलती है और ऐसा लग रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के मिल करके अपनी बात को रखना चाहिए, तभी तो कोई समाधान होगा। सिर्फ हवाई किसी ने बयान में कुछ पूछ दिया तो उसमें सुर्खियों में रहना है, मैदान में कहीं है नहीं, तो मीडिया में रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ बातें आई है हम लोगों के भी संज्ञान में, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा आदेश और निर्देश दिया है। और हमको लगता है कि ये जो विपक्ष के तरफ से जो बार बार ये सवाल आता है, हमको लगता है कि कुछ ना कुछ तकलीफ होता है विपक्ष को जब सरकार कार्रवाई करती है, और उसी का नतीजा है कि इस तरह की बातें उन लोगों के द्वारा सामने लाई जाती है। तो यहाँ जो मापदंड है, उस मापदंड पर बहुत सारे बालू घाट खड़े नहीं उतरते और विलंब होता है। और एनजीटी कोई हमारी संस्था नहीं है, दूसरे राज्यों में कुछ लिबर्टी है, लेकिन हम तो बिहार से में भी देख रहे हैं, वहाँ भी हमारे मित्रगण हैं, वहाँ भी बालू का क्या दर है वो भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ बालू अब सुलभ हो चुका है, सभी लोगों को बालू मिल रहा है। बालू आप देख लें, कोई निर्माण कार्य बालू के चलते बंद हो तो आप बता दीजिए। बालू संकट की गूंज बजट सत्र के दौरान सदन में भी सुनाई दी थी, लेकिन बालू के खेल पर एक बार फिर सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि राकेश और विपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।